हेलो दोस्तों, मज़े में हैं आप। आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने आया हूँ, राजपूतों की वीरता की। सुनकर आप चौंक जाएंगे, मन गर्व से प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसी गाथा जिसे सुनकर हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, खून खौल उठेगा और हम जानेंगे हमारे धर्म में, सनातन धर्म में राजपूतों की क्या विशेषता रही है, कैसे उन्होंने अपना गौरव प्राप्त करने के लिए धरती पर वो कर दिखाया जो शायद सोच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कहानी जोधपुर के राजा रिडमल की है। राजा रिडमल ऐसे बहादुर प्रतापी राजा हुए, उनके योद्धाओं की है। कहते हैं हमारी कुल देवी, हमारी देवी को शराब चढ़ाओ वो प्रसन्न हो जाएगी, परंतु सब मिथ्या है, चाल है, षड्यंत्र है मुगलों की हमारे राजपूताना वैभव को खंडित करने की। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं राजपूतों की कुल देवी राजपूतों के सिर धड़ से अलग होने के बाद स्वयं युद्ध किया करती थी, लड़ा करती थी और शत्रु सेना का नकुचनी चबा देती थी। इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथ कहीं नहीं कहते कि देवी को शराब चढ़ाई जाए। हमारे यहाँ शराब पीना भी क्षत्रिय धर्म नहीं है। ये सिर्फ एक साजिश थी, षड्यंत्र था मुगलों का हिंदुओं को कमजोर करने का। जानिए कैसे प्रचार शुरू हुई, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मुगल बादशाह का दरबार लगा हुआ था। हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में शामिल थे। उसी दौरान बादशाह ने अपना अभिमान दिखाते हुए कहा, है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में? चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। बादशाह प्रसन्न था, गर्व में था, अभिमान में था। एक बार फिर दोहराया, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके? कोई उत्तर नहीं था। तीसरी बार उसकी आवाज में और जोश आ गया और पूरे वेग से अभिमान की चरम सीमा को तोड़ते हुए प्रसन्न होकर खड़े होकर बोला, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके? अब जब तीसरी बार बोला, सभा की खामोशी तोड़ते हुए एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी। सबका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। वो थे जोधपुर के महाराजा राव रिडमल। उन्होंने कहा, कौन सी बहादुरी है मुगलों में? कोई बहादुरी नहीं है, कुटिलता है। बहादुरी तो राजपूतों है। राजपूतों से बहादुर को दुनिया में है ही नहीं। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान पर राज किया है। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछावा जयपुर से, कभी राठौरों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह नोचने लायक था, देखने लायक था। शर्म से जमीन पर गड़ रहा था, नजरें झुकी हुई थी। ऐसे लगा जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। परंतु सभा के बीच में, इतने बड़े दरबार में वो कुटिलता से बोला, बातें मत करो राव,
उदाहरण दो वीरता का। रिडमल ने कहा, कहीं ऐसी किसी कौम को देखा है आपने जो सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे? सुनकर बादशाह हैरान हो गया, चौंक गया, खिलखिलाकर ठाका मारकर हंसा। देखा तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिडमल बोला, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं राजपूतों में, सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे, दुश्मन की सेना का संहार करते रहे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बादशाह फिर हंसा, दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले कौन होते हैं? डरपोक, भिखारी, सहमे हुए। मैं चाहूं तो सैकड़ों मुगलों का नाम लिखवा दो, इसमें क्या है? मुझे तो सबूत बताओ, ऐसा राजपूत दिखाओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव रिडमल निरुत्तर हो गए, गहरी सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। 11 बजे रोहिणी ठिकाना पहुंचे, जो कि जोधपुर रियासत में जितारण में शामिल था। 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्धावस्था में थे, फिर भी उन्होंने उठकर मेहमान के आवभगत के लिए बाहर तक आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपकी आवाज को पहचान सकता हूं। आप अंदर आए। मैं छोटा सा जागीरदार, आप मेरे दरबार पर आए, कृतज्ञ कर दिया आपने। आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। राव साहब ने झुककर प्रणाम किया और बोले, एक विकट समस्या आन पड़ी है। और बादशाह मुगल के पूरे दरबार की कथा सुना दी। अब बताएं, ऐसे जीव युद्धा कैसे पता चले जो लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ सके? रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात? सुनिए ध्यान से। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात? मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे। दोस्तों, ये है राजपूताना शान, जिसको हम आज धूमिल करने में लग गए। मुगलों ने कोशिश की थी, कैसे उनको धूमिल किया, सुनिए। ये बात सुनकर राव साहब ने कहा, कैसी बातें करते हैं आप? रोहिणी जागीरदार बोले, आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में, ये आपकी और राजपूतों की लाज अवश्य रखेंगे। राव रिडमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को, मान गए राजपूताना शान को, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए। परंतु वचन के अनुसार सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी मां से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव साहब ने सोचा, आखिरी पिता का हृदय है, कैसे मानेगा? इन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाया है।
पिता तो मान भी गए भेजने के लिए, परंतु अवश्य माँ इनको रोक लेगी। चिंता में डूब गए और मानो समझ में आ गई हो उनके वचन की लाज रखने वाला कोई नहीं। मन ही मन सोच रहे हैं कैसे एक माता अपने बच्चों का सिर कटवाने को तैयार हो जाएगी। निर्मल जी ने सोचा मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। इतने में ठकुरानी ने कहा ठाकुर साहब से, ठकुरानी को ठाकुर साहब ने कहा आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं सिर कटवाने को। सुनिए ध्यान से, एक पिता अपनी पत्नी से कह रहा है आपके दोनों बच्चों को भेज रहा हूं दिल्ली मुगल दरबार में सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? दोस्तों फिर रिपीट करता हूं इस लाइन को। ठाकुर साहब ने ठकुरानी को कहा दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? क्योंकि मां को अपने पुत्रों के बारे में ज्यादा पता होगा। सुनिए, यह है शान। ठकुरानी ने कहा मेरा बड़ा बेटा किले के अंदर किले के बाहर तक भी लड़ पाएगा, छोटा केवल बरामदे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था। परंतु लड़ दोनों ही सकते हैं। आप निश्चिंत होकर भेज दो, कोई संदेह मत करो, राजपूती शान कायम रहेगी। राव बिड़मल मन भरे आंखों से दोनों बच्चों को लेकर मुगल दरबार पहुंच गए। दोस्तों आप समझ सकते हैं दरबार में भीड़ थी, खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग चारों तरफ से इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया। मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। महाराज बोले, राव साहब बोले ये क्या तमाशा है, क्या खेल खेलना चाह रहे हो महाराज? राजपूती शान इतनी सस्ती नहीं हुई। हिम्मत है तो लड़ाई का मौका दो, फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह भी प्रसन्न हुए। सोचा ये बालक क्या कर पाएगा। अपने सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर धड़ से अलग कर दो। 20 घुड़सवारों का टोगली रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका, झपटे नंगी तलवार लेकर। परंतु राजपूती शान थी। पल भर में 20 के 20 घुड़सवार की लाशें जमीन पर बिछा दी। देखकर दरबार में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ? दूसरा दस्ता आगे बढ़ा, परंतु होना वही था। आप जान गए होंगे उनका भी वही हाल हुआ। दरबार में घबराहट और झुरझुरी मच गई। ऐसे करते करते कई सैकड़ों सैनिक योद्धा, कुशल योद्धा और सकुशल योद्धा उस राजपूत योद्धा की तलवार के आगे ढेर हो गए। परंतु किसी एक मुगलों की तलवार राजपूती शरीर को छू तक न सकी। यह देखकर मुगल सेनापति हाहाकार कर उठा कि महाराज ये क्या किया आपने? ये तो धोखा है। हमारे सैकड़ों बीवियां मुगलों की इस परीक्षा में अब तक विधवा हो चुकी हैं। इस काफिर को गोली मरवाइए महाराज, ये तलवार से नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने, दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूं आपको, उस वीर के सर में गोलियां उतार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, परंतु धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी। मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा।
देखकर सब त्रस्त थे। बादशाह ने छोटे बेटे को अपने पास निहत्था बिठा रखा था, यह सोचकर कि यदि बड़ा बहादुर निकला, छोटे को जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा और मेरी सेना का कौशल बढ़ जाएगा। परंतु छोटे से अन्याय देखा नहीं गया। झपट कर राजपूत बादशाह पर लपका और उसकी तलवार निकाल ली। तुरंत बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। परंतु यह क्या, त्राही त्राही उसका धड़ आगे बढ़ा, तलवार चलाता गया, अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गया। बादशाह दरबार छोड़कर कमरे में घुस गए, भागे, बोले बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता है, कोई तो रोके। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके हैं और परंतु आगे क्या होगा। खूब चिल्लाए और बोले अरे कोई रोको इनको। तभी क्या हुआ, एक मौलवी आया और बोला इन पर शराब छिड़क दो, इनके धड़ पर शराब छिड़क दो। राजपूतों का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। ऐसा ही किया गया। तुरंत शराब के मटके लेकर दोनों भाइयों पर छिड़का गया। दोस्तों, ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को बताया, हजूर ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं, बल्कि इनकी कुल देवी है और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं, अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं, इनका काल कोई नहीं कर सकता। देवी इनकी अंगरक्षक है, देवी की आराधना करते हैं, देवी इनकी सहायता करती है। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट कर दो, इनमें दारू शराब की लत डाल दो। यदि मुगलों में भी कमियां हटा दी जाएं तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपनी आराध्य देवी इष्ट देवी को प्रादर से खुद को भ्रष्ट करते गए। और मुगलों ने मुसलमानों को कसम खिलवाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इसे दूर रहें। मांसाहार जैसी राष्ट्रीय प्रवृत्ति हमारे राजपूतों में कभी था ही नहीं। अगर आप सबको ज्ञात हो, आत्ममंथन करें, ध्यान दें, तो आपको इतिहास बताएगा कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से हुई थी। आखिर क्यों? अगर वो मांसाहार होते, उस भयानक जंगल में जानवरों की कमी थी क्या उनको मार खाने के लिए? इसका तात्पर्य ये है, राजपूत हमेशा शाकाहारी थे। केवल कुछ स्वार्थी राजपूतों ने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे। अपने आप को मुगलों का विश्वास पात्र सपने हो गए, धर्म भ्रष्ट होते चले गए। हिंदू भाइयों, राजपूत भाइयों, सनातनी भाइयों, ये सच्ची घटना है और हमें हिंदू समाज को इस कुरीति से दूर करना होगा। तभी हम अपना पुण्य खोया हुआ वो पा सकेंगे, धर्म की रक्षा कर सकेंगे। मैं आप सबसे इतनी विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सब नमन करें ऐसी वीर परंपरा को, राजपूती शान को, और ध्यान रखें, अपने कौशल को पहचानें, अपने अंदर के बैठे हुए इंसान को पहचानें। आपका कल्याण अवश्य होगा। ये जो मुगलों ने प्रथा चलाई, अंग्रेजों ने प्रथा चलाई, इसका नाश कीजिए। जागिए हिंदुओं, जागो, अपने धर्म को पहचानो, वास्तविक ज्ञान को पहचानो। आप सब में इतनी क्षमता है
कि एक बार फिर से तीनों लोगों पर राज कर सको। यहाँ तो तीनों लोग की बात ही नहीं हो रही। छोटी सी पृथ्वी है, एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। कौन माई का लाल है इस धरती पर जो आपकी वीरता के आगे, ज्ञान के आगे समा सके। दुर्बलता केवल एक ही है, भाई भाई को मारने को तैयार बैठा है। दोस्तों, एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, साम्राज्य बनाओ और देखो कैसे विस्तार होता है। मैं आप सबसे यही कहता हूँ, हमारे धर्म में किसी और धर्म का निरादर नहीं लिखा, परंतु अपने आप का, अपने धर्म का सम्मान करो, वैभव आपको अवश्य प्राप्त होगा। विश्व में आप नंबर 1 होंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी को विराम देता हूँ। यह मुझे व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई है किसी खास मित्र के द्वारा, इसलिए तथ्य आप सब जानते हैं। हमारे अंदर इतनी बहादुरी है, शक्ति है, हम लड़ सकते थे। दुर्बलता एक ही हुई, हम आपस में एक ना हो सके, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज तक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गलती दोहराए नहीं, आपस में एक होकर, संगठित होकर देश प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले वंशजों के लिए संग्रहित रहें, एकत्रित रहें। आप सबका कल्याण अवश्य होगा। आप सबके सुधार, सुझाव आमंत्रित हैं। आशा करता हूँ आप मुझे अवश्य बताएंगे कि मैं और सुधार कैसे कर सकूँ। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि अगली कहानी पोस्ट करते हुए आप समझ जाएं कि देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।